बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर यमुना चट्ठा साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, डाइटिशियन हैं, बड़ा शानदार काम कर रही हैं, बैरिया हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही हैं। और इनको आप मैं ज़्यादा लंबा तारुफ इसलिए भी नहीं करवा रहा कि इनके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप इनकी वीडियोस देखते रहते हैं जो आगाही के हवाले से ये आप सबके गोशगुजार करती हैं। आज मैंने भी इनको ज़हमत दी कि हमारी ऑडियंस को भी फ़ायदा हो जाए और हम इनसे जाने 3 टॉपिक। सबसे पहले मोटापा, उसके बाद शुगर और तीसरे नंबर पे ख़वातीन की डिलीवरी के बाद मोटापा और साथ जो हार्मोन्स के अंदर कोई मसाइल आते हैं। इस हवाले से ये 3 मौज़ूआत हैं जो हमने आज इनसे डिस्कस करने हैं और इनसे टिप्स लेनी है जो घर बैठे आपको आपके लिए आसानी का बायस बन सकें। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाई। आप कैसी हैं? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं मोटापा क्यों होता है? मोटापा, चलिए मैं आपको एक वाक़या से सुनाती हूँ। जब पहली बात तो ये मेडिकल फील्ड जो है ना, उसमें किताबें और प्रैक्टिकल बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। किताबें आपको सिर्फ ये बताते हैं कि ये होने वाला है आपके साथ, पर जो प्रैक्टिकल फील्ड है ना, उसमें तो खैर हो रहा होता है आपके साथ। 10 साल तकरीबन 8-10 साल हो गए मुझे इस फील्ड में प्रैक्टिस करते हुए। और शुरू में ना हम पढ़ते हैं अंग्रेज़ों की किताबें। अब अंग्रेज़ों की किताबों में उन्होंने बड़े डिसेंट रीजंस दिए होते हैं कि इस वजह से वेट गेन हो रहा होगा, इस वजह से जैसे बंदा ज़्यादा खा रहा है, वो फिजिकली इनएक्टिव है। लेट्स से अभी डिलीवरी हुई है तो उसका वजन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि फिजिकली वो बहुत इनएक्टिव है। उसके अलावा लोगों के कुछ लाइफस्टाइल्स होते हैं, जॉब है, स्कूल है, वगैरह वगैरह। पर हमारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो अमूमन कहते होते हैं कि हम नहीं खाते और हमें हवा भी लगती है, हमें पानी भी लगता है। पर अगर मैं इसको समराइज़ करूँ ना कि अभी मेरे इतने साल एक्सपीरियंस है, मैंने क्या देखा हमारा वज़न पाकिस्तान में क्यों बढ़ता है, हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे होते हैं। बहुत से लोग ये कहेंगे कि हम तो पूरा दिन खाते नहीं है, एक आध मील ही तो लेते हैं। एक आध मील में मैं तो लंच स्किप करती हूँ, बड़ा कॉमन है लंच स्किप या नाश्ता स्किप करना। मैं तो लंच स्किप करती हूँ, मेरा फिर क्यों ज़्यादा होता है। वो जो एक मील आप लेते हो ना, वो भी आप 2000 कैलोरी चले जाते हैं। ठीक है, अगर आप लेट्स से आप पहले ओवरवेट है, आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना है और आपको पता है 500 कैलोरीज कम करनी पड़ती हैं, वो हम एक ही मील में वो डबल ट्रिपल ले जाते हैं। तो अगर आपका वेट ज़्यादा है तो सबसे पहली चीज़ जो आपने देखनी है, आप डेफिनेटली खुद से कहीं डाइट में कुछ गड़बड़ खा रहे हैं और आप फिजिकली इनएक्टिव हैं, क्योंकि बॉडी बैठे बैठे चर्बी नहीं बना सकती। बाहर खाएगा, एक्स्ट्रा खाए की चर्बी बननी है। उसके अलावा चर्बी बनने का बॉडी के अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो इसलिए अगर आप खुद कोई बहाना दे रहे हैं कि मुझे कोई मेरा मसला नहीं है, ये इन्वायरमेंट से मुझे कुछ आ रहा है, वो कुछ नहीं आ रहा। आप खाना खा रहे हैं तभी आपका ज़्यादा हो रहा है। एक ही वजह है कि आप ज़्यादा खा रहे हैं या आप कुछ इस तरह से खा रहे हैं कि जो आपको उस तरह से इम्बैलेंस है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो हम कहते हैं कि 1 महीने में 10 kg वेट कम कर लिया, 10 तो नॉर्मल ही है, कुछ तो 12-12, 13-13 भी कह देते हैं। हमें मैक्सिमम कितने के लिए एफर्ट करनी चाहिए? मैं आपको बात बताऊँ, ये जब से यूट्यूब कम वक्त आया है ना, ठीक है, उसके बाद आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, पर ये जब से कम वक्त आया है ना, इसने बहुत परेशान किया है उन लोगों को जो साइंस बेस्ड बात करते हैं। क्योंकि हम जैसे लोग समझाते रहते हैं खुदारा। अच्छा, मैं पेशेंट को पता है कहती हूँ कि मेरे पास आए हो ना, मेरे पास यूट्यूब का कोई टोटका मत लेके आना, ना मुझे कोई वीडियो फॉरवर्ड करके पूछना कि मैडम बताइए सही है कि नहीं सही, इससे ये फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। क्योंकि देखिए, हमें ये बात जाननी है एक्टिवली। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम दैट वी आर लिविंग इन, जहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको अच्छी मिलेगी और आपको ख़राब मिलेगी, और आपने समझना है कि मैंने क्या लेनी है और कौन सी चीज़ सही है। और अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन लेके अपनी बॉडी के साथ कुछ उल्टा सीधा कर रहे हैं तो मैं कहूँगी ये आपके ऊपर ही है। आपके पास बहुत बड़ा इंटरनेट मौजूद है, अगर इंटरनेट पर आप एक पुठी चीज़ देख रहे हो, आप राइट चीज़ भी देख सकते हैं। ठीक है, सो ये सारा ट्रेंड आपको पता है यूट्यूब से आया है कि 10 kg इतने दिनों में, फलाना kg इतने दिनों में। पहली बात ये, अच्छा मैं भी पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन पिक्चर्स अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे लगाती होती हूँ कि देखें इसने इतना केजी लूज़ किया। आई नेवर मेंशन द टाइमिंग देयर। मैं कहती हूँ कि हाँ जी ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, 30 kg इसने गिराया है, और नीचे कमेंट्स लगातार आ रहे हो कितनी देर में, एंड मैं हर एक को सेम रिप्लाई करती हूँ। मैं टाइम नहीं बताऊंगी क्योंकि टाइम एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन पैदा करता है और ये बात गलत है। जिसका देखिए, हर किसी का गेन होने का एक तरीका कार होता है, पैटर्न होता है, और लूज़ होने का ही पैटर्न होता है। अगर मैं कह दूँ कि मेरे सारे पेशेंट्स का लेट्स से 1 माह में 4 kg गिरता है, ठीक है, अच्छा वैसे साइंटिफिकली साइंस भी कहती है, बुक से कहती है 1 माह में 4 kg से ऊपर मत जाए, उससे ऊपर अनहेल्दी। 4 है मैक्सिमम 5, खवातीन का वैसे 4 है, 4 हेल्दी है। पर अगर आप उससे ऊपर करने की कोशिश करें, आप डेफिनेटली कैलोरी शदीद डेफिसिट में जा रहे होगे, तो बॉडी न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेगी, मतलब फिर उसके बाद बाल गिर जाएंगे, चेहरा ख़राब हो जाएगा, उस वेट लॉस का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जज्बात में आके वेट लूज़ कभी नहीं किया करते। तो इसीलिए आपने जब भी वेट लूज़ स्टार्ट करना है, पहली बात प्लीज़ ये जो गूगल, यूट्यूब, फलाना ये वो, इसको छोड़ दें, यहाँ से बेसिक इन्फॉर्मेशन लें। पर वो जो क्लिनिक में बैठे हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो बंदा होता है, उसकी जो नॉलेज है ना, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो इसीलिए जब भी, और ये ओवरऑल में एक रिकमेंडेशन भी एक मेरी खैर एक है नसीहत है कि जब आप
किसी डॉक्टर के पास जाएँ ना, पहले अच्छा से सर्च करके जाएँ कि हाँ मैंने इसके पास जाना है, देखें 1 महीना लगाएं देखने में कि वो भी है, उसका ये रिव्यू, उसका ये रिव्यू, उसका ये रिव्यू। पर जब जिसके पास जाए ना, उसको अपनी अकल नहीं लड़ानी। जब आप डॉक्टर का दरवाज़ा खोल के खोल के आप अंदर एंटर हुए हैं, फिर अपना दिमाग का स्विच ऑफ, क्योंकि होता क्या है, आप उसकी भी सुन रहे होते हो, फिर यूट्यूब पे सुन रहे हो, फिर किसी फलाने उसके रिलेटिव की सुन रहे हो, एंड पे आप खिचड़ी बना देते हो। लोग लिटरली यहाँ पे करते हैं, बहुत नुकसान वाली चीज़ होती है आपके लिए, यहाँ तक करते हैं कि डॉक्टर ने कहा ना एंटीबायोटिक लो, उसको हमने बहुत विलेनाइज किया हुआ है कि एंटीबायोटिक शायद बहुत ही बुरी हैं। अब ये देखें, हर बात सही भी होती है, गलत भी होती है। मुँह उठा के हर बात पे एंटीबायोटिक ले लेना भी गलत है, पर किसी ज़रूरत की मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ना लेना, आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। लोगों ने पता है डोज भी चेंज की होती है। अब आपको पता है कि मैं बीमार हूँ, एंटीबायोटिक कौन सी चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हर चीज़ रिएक्शन हो जाती है। उठा के हमने कितना अरसा पाकिस्तानी ऑगमेंटिन नहीं खाई है, क्योंकि हमें इसके अलावा किसी और एंटीबायोटिक का पता ही नहीं होता था। तो इसीलिए, और हमारे यहाँ पेशेंट्स, मैं लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स भी देखती रही हूँ, तो उसमें बहुत सारे पेशेंट्स आपको पता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से आते थे कि इतनी खा ली, अब जरा सी में एंटीबायोटिक असर ही नहीं कर रही। कोविड के बाद अब हमने एजोमैक्स शुरू कर लिया। एजोमैक्स, जिथ्रोमाइसिन कितनी खाई है हमने, बहुत खाई है। अब मैंने बचपन में ऑगमेंटन बड़ी सुनी थी, जो चीज़ें ऑगमेंटन खिला दो, जो चीज़ें ऑगमेंटन खिला दो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आपने अच्छी तरह देखें, भालें, इंटरनेट पे देखें, सर्च करें, पर उसके बाद इंटरनेट की नॉलेज एक हद तक होती है, इवन किताबी नॉलेज भी एक हद तक होती है। उसके बाद जब प्रैक्टिकल जो इंसान के जो क्लिनिक में बैठा जो डॉक्टर है ना, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, उसका मुकाबला ना किताबें कर सकती हैं, ना आपके रिलेटिव्स कर सकते हैं, ना ही यूट्यूब या गूगल की इन्फॉर्मेशन कर सकती है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि हमने देखा कि फ़लाँ साहब या साहिबा हैं, और उनको देखा हमने कुछ अरसे बाद, तो वेट उन्होंने जो है वो अपना लूज़ किया हुआ है, तो हम फ़ौरन से मुतासिर होकर कमाल कर दिया आपने, अच्छा ये कैसे किया, अच्छा ये कितने दिनों में किया। अब वो अपनी स्टोरी बता रही हैं या बता रहे हैं, हो सकता है किसी से पूछा हो सकता है किसी से ना पूछा हो, हम फौरी तौर पे उसको अपने ऊपर तारी कर लेते हैं और हम कहते हैं अच्छा मैं भी आज से ये करने लगा हूँ। और इसमें मैंने जो बड़ा आम फहम लोगों से सुना है ना, वो ये है कि जी 2 अंडे लें सुबह, और आप थोड़े से मिल्क वाली चाय ले लें बग़ैर चीनी के, दोपहर में आप चिकन पीस और साथ थोड़ा सा फ्रूट ले लें, और रात में भी आप चिकन पीस ले लें, और दैट्स इट। ये मैंने जिम में जाने जितने लोग जाते हैं वो भी यही बताते हैं। मैं बताती ना, प्रोटीन के पीछे हाथ धो के पड़ गए ना इसे बेसिकली। अब ये बताएं कि ये क्या सबके लिए काम कर जाता है? बिल्कुल भी नहीं। देखें, अगर लेट से किसी XYZ का कम हुआ है, अच्छा एक और मैं आपको मज़ीद बात बताती हूँ, मैं तो पेशेंट्स देखती रहती हूँ तो कहानियाँ बड़ी सुन रही होती हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग, और बड़े लोगों के माइंडसेट समझ आ रहे होते हैं। बड़ा मैं सोच रही थी क्यों भाई आप इतनी औखा क्यों कर रहे हो ज़िंदगी को, जस्ट बी ट्रूथफुल अबाउट वट एवर यू आर डूइंग। लोग बताते भी नहीं है। लोगों को ये भी होता है, मैंने बहुत बार देखा, लोगों को शौक होता है कहने का, लेट से मैं गई हूँ किसी पार्टी पर, मेरा एकदम वजन गिरा, मैंने तो बड़ी मेहनत की होनी, पर मैंने वहाँ जाके ना मैं तो आराम से गिर गया था। इसे फ़ख्र महसूस किया जाता है। और आधी मत यहाँ पे वो लोग अपना बताते हुए मारते हैं अगले बंदे क्यों, कहते हैं हाँ सब कुछ खाओ, बस ये 2-4 चीज़ें ठीक कर लो। अगला बंदा ये कर रहा होता है, इसे 2 मसले आते हैं, या उसका लूज़ होगा या नहीं लूज़ होगा। अगर लूज़ होगा तो डेफिनेटली अनहेल्दी तरीके से होगा, क्योंकि एक आम घर बैठा बंदा, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ना 2 टाइप होती हैं। हमें सिर्फ पता होता है आम बंदे को कार्ब, प्रोटीन और फैट का, वो भी एक हद तक ही पता होता है। बॉडी चलती है बहुत ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से भी, आयरन कितनी ले रहे हो, जिंक कितना ले रहे हो, फलाना कितना, इतनी लंबी फहरिस्त है। जब हम पढ़ने वाले टाइम पे हमें याद करने पड़ते थे ना, अकल टिकाने आती थी हमारी, इतना वो एक मुश्किल पार्ट, इतना ज़्यादा लंबा पार्ट है, कितने मिनरल्स होते हैं, कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है। यस आपको और जो हम आम रूटीन की डाइट में ले रहे हैं जिनका हमें एहसास भी नहीं हो रहा। अब आपने रूटीन मुझे बताई है, इसमें सिर्फ हाथ धो के प्रोटीन थी, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहाँ है, कच्ची सब्जी कहाँ है, कच्चा फल कहाँ गया, आपके नट्स कहाँ पे गए, आपके हेल्दी फैट्स कहाँ पे गए। हम फैट्स भी बड़े ज़्यादा छोड़ देते हैं, एकदम आती है डाइटिंग का वो भूत सवार होता है, हमने फैट निकाल के वो डाइट से बाहर फेंका। तेल, तले हुआ तेल हम कहते हैं तेल ना खाओ, वो इतनी मतलब ब्लैक एंड वाइट स्टेटमेंट नहीं कि खाना कि नहीं खाना। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझना आप लोगों को, कि तेल तला हुआ नहीं खाना, तड़कों दाल के तड़के वाला नहीं खाना, या आप एक्स्ट्रा तरी वाले तेल के डूबे खाने बना रहे हो वो नहीं खाना। पर हेल्दी फैट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाइटामिन्स की एक टाइप है जिसको फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स कहा जाता है, वो कहाँ जाएंगे फिर, उनका कहाँ, जब वो डेफिशिएंसी में जाएंगे तो फिर उसके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसीलिए एक टाइम था, डाइटिंग बदनामी बहुत है कि जब डाइटिंग करो ना तो आपकी अपीयरेंस ख़राब होती है। क्यों होती है? ये उन लोगों की होती है जो डाइटिंग खुद से कर रहे होते हैं।
अगर आप, मैं बल्कि पेशेंट्स को कहती भी यही हूँ, अपने समझा रहे होते हैं सोशल मीडिया वगैरह पे ना, अक्सर मैं समझा रहे होती हूँ ये चीज़ कि अगर आप डाइटिंग कर रहे हो किसी डाइटिशियन से या खुद, अगर आपके अपीयरेंस से फ़र्क आ रहा है ना नेगेटिव, कि आपको लग रहा है कि मैं बस डल हो रही हूँ, मैं उठती हूँ मुझे वीकनेस होती है, मैं थकावट का एहसास रह रहा है मुझे, अगर ऐसी चीज़ें आ रही हैं, बाल गिर रहे हैं, चेहरा मुरझा रहा है, तो आप गलत कर रहे हो। डाइटिंग जो है ना, या इसको मैं डाइटिंग वर्ड भी अच्छा नहीं है, लाइफस्टाइल चेंजेस जो है ना, जो वेट लूज करवाते हैं इंसान का या सेहत की तरफ लेके जाते हैं, वो आपको सेहत की तरफ, अगेन वही सेहत की तरफ लेकर जाएंगे, वजन के साथ वो और बड़ी चीज़ें ठीक करेंगे। वो ये नहीं करेंगे वजन ही सिर्फ कम हो रहा है, बाकी बुरी हालत मतबाजी है बॉडी की। यहाँ तक सुना है कि जिंदगी से लोग हाथ धो बैठते हैं। अच्छा देखिए, अगर आप यस बिल्कुल वेरी मच पॉसिबल, हाँ देखिए इट्स वेरी मच पॉसिबल। एक बहुत दफ़ा ऐसे होता है लोग ना ईटिंग डिसऑर्डर वाले चक्कर में पड़ जाते हैं। आपको पता है मैंने बड़ी, अच्छा मैं किस सेलिब्रिटी की बेटी थी, मैं आपको बताती हूँ, एक बड़ी खतरनाक सी, ये नहीं बताऊँगी मेरे है ना बहुत सेलिब्रिटीज, बहुत सेलिब्रिटीज़ को भी पेशेंट्स देखे हुए हैं। अब कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से मैं बहुत दफ़ा डिस्क्लोज नहीं करती, 3-4 के अलावा मैंने कभी किसी का सोशल मीडिया पे डिस्क्लोज नहीं किया। उनकी भी फैमिली होती है, फैमिली बच्चों के बच्चे, मुझे भी सेलिब्रिटी में रखे आप। हाँ, और आपने फॉलो नहीं किया था फॉलो नहीं किया था, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था मुझे ऐसा बना के जिसमें मुझे बाहर से कुछ ना घर में ही करना पड़े। वो इतनी लंबी लिस्ट थी, वो बाहर वाली भी थी, मैं परेशान हो गया उसको देख। नहीं बाहर वाली कब कौन सी करेंगे, वो आपको मैं बिठा दी। मेरा डाइट प्लान तो बहुत देसी होते हैं, घर की चीज़ें। मैं रोटी देखिए, अगर आप कहें मैं आपको तंदूर की रोटी और आपको या ब्रेड करूँ, वो मैं नहीं करूँगी, वहाँ मेरा इख्तलाफ है। अगर आप कहें मैंने ऑफिस है, ऑफिस में आके मैंने तंदूर की रोटी खानी, वो मैं नहीं कर सकती। अल्लाह मैं क्या करूँ, गंदम की खा ले, गंदम खा ले, घर से रोटी घर से लेके आए। अच्छा खैर हम कहीं और नहीं। अच्छा तो उनका ना उन्होंने मुझे कब खुद भी ले रही थी, और उन्होंने मुझे कहा कि मेरी ना बेटी को ज़रा चेक कर लें, वो ना मुझे लग रहा है शी स्ट्रगलिंग विद वेट इशू, और ज़रा उसको बॉडी इमेज के मसले टीनेज में आके बच्चों को ना होते हैं अक्सर ही। मैंने बच्चे से बात की, पहले उसने कसमें दी, मम्मा को नहीं बताना। मैंने कहा हुआ क्या, कर क्या रही हो ना, तो कहती मैं डाइट को लेकर ना बड़ी ओवर कॉन्शियस होती जा रही हूँ। मैं अब क्या करती हूँ, अगर मैं बाहर भी जाऊँ ना खाना खाने के लिए, मैं खाना खाती हूँ, इंजॉय करती हूँ, मैं उंगली डाल के उल्टी कर देती हूँ। और वो और उसकी फ्रेंड दोनों ये कर रहे थे, और उन्होंने बाद में जब उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस मिले बताया, तो मैंने नहीं है, मैं परेशान, मैंने कहा बच्ची, मैंने खैर को समझाया, मैंने कहा मुझे लगा, मैंने कहा अगर ना मुझे कंट्रोल में ना फिर मैं कुछ करूँगी, जाहिर बात है मम्मा को बताना पड़ेगा। बस शुक्र है बच्ची मान के समझ आ गई उसको। मैं उसको पहली बात ये कॉन्फिडेंस दिलाया कि ये करने की ज़रूरत नहीं है, कि बाकी रूटीन अच्छी रखो, तो वीकेंड पे एंजॉय द मील वट एवर यू वांट टू हैव, गो एंड ईट दैट। उसका नफ्सियाती मसला ज़्यादा बन गया, नफ्सियाती बन जाता है। आपको पता है, आपको पता है ये हो जाता है, लोगों में हो जाता है, स्पेशली ख़वातीन में बहुत होता है, क्योंकि जब बॉडी इमेज वाले चक्कर में आप पड़ जाओ ना, तो इसमें वो जो लाइन होती है ना हेल्दी वाली लाइन, वो आप क्रॉस कर जाते हैं, क्योंकि हमें फिर वही 10 kg इन 1 month चाहिए होता है। अब वो करने के लिए ना फिर आप थोड़े से क्रेजी होने शुरू हो जाते हो। कोई शादी आ रही है, आपको टेंशन है, अब दिसंबर वाला टाइम है ना, उस टाइम पे एकदम से बहुत रश हो रहा था कंसल्टेशंस का। क्यों, शादियां आनी है, हमने तो उन रिश्तेदारों से मिलना जिनसे कभी मिले नहीं, उन्होंने आके कमेंट्स करने हैं, उन्होंने देखा हुआ है फिल्टर्स में तस्वीरें सोशल मीडिया पे देखा है, दूर से देखा, फिजिकली देखेंगे तो आपको पता फर्क तो और पड़ता तो है बंदे का। तो उस चक्कर में फिर लोग एकदम से बहुत लोग कह रहे होते हैं किस तरह ज़्यादा करवा दो। मैं कहती हूँ अगर आपको चाहिए ना 10 kg इन 1 month, मैं वो नहीं हूँ, जिसने वीडियो बनाई उसके पास जाओ। मैं नहीं करवा रही है, मैं नहीं करवा रही, कम से कम 3 माह में 12 किलो मैंने ऐसे ही करना है, मैंने ऐसे ही करना है। मैंने इसके रिजल्ट देखे, कभी कोई पेशेंट ना इस रीज़न से मेरे पास नहीं आया या उसने कंप्लेन की हो कि भाई आपको डाइट प्लान यूज़ से मैं बीमार हो गया। उल्टा लोग कहते हैं कि हमारी वो चीज़ें ठीक हुई हैं जो हमें पता भी नहीं था खराब है, क्योंकि वो आपने उसको बैलेंस इतना अच्छा किया है। अब रोटी खा रहे हो, चिकन खा रहे हो, आप सब्जी फल, आप दूध दही नट्स, आप जो चीज़ का नाम ले देसी में डाल रही हूँ डाइट में, गुड़ शहद शक्कर जिस तरह जिसको जितनी अमाउंट में अलाउ है सब कुछ चल रहा है। द पॉइंट इज़ कि अगर आप बॉडी इमेज वाले के नेगेटिव उस माइंडसेट में आ जाओ ना, और ये वीडियोस देखना शुरू कर दो 10 kg फलाना मन तो फलाना, तो फिर बच्चे ऐसे चक्करों में पड़ते हैं। वो बच्ची ना सिर्फ एक कर रही थी, बल्कि बाद में ज़रा और कॉन्फिडेंस में जब उसने मुझे लिया, बाद में कहती मैं तो लैक्सेटिव्स खा रही थी। उससे क्या होता है, आपको मोशन लग जाते हैं, तो ठहरा तो कुछ ना मैदे में, खाना खाया, एंजॉय किया, लैक्सेटिव खा लिया, बॉडी से आउट। अभी बच्चों ने कहाँ पढ़े, गूगल वाली इन्फॉर्मेशन होती हैं, ठीक है, जो बच्चे लेके उल्टा सीधा काम करते हैं, बच्चे भी करते हैं, बड़े भी करते हैं। मैंने मतलब देखे हैं, बहुत लोगों को देखा है, अच्छे खासे पढ़े लिखे को लोगों को ये चीज़ करते देखा है। आपने सिर्फ ना डाइट बैलेंस करनी होती है और एक टाइम टेबल बनाना होता है। अगर आप मुझसे पूछे ना कि क्या तरीका कार है कि भाई ये कर लो ना, तो बस बात बन जाती है टाइम टेबल। अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाते, जानना भी यही चाह रहा था, तो बहुत मसला है। यही चाह रहा था कि आप वो डाइट या वो चीज़ बताएं जिससे मोटापा आए ही ना। बहुत आसान है कि नहीं आता मोटापा। देखिए, यू हैव टू मेंटेन अ टाइम टेबल। हम जो वालिदैन होते हैं, बच्चों की ना जान के पीछे हाथ धो के पड़े होते हैं, तुम्हारा टाइम टेबल नहीं है, टाइम टेबल बना के हाथ से लिख के अलमारी पे चिपकाओ, तुम्हारी रूटीन यही होनी चाहिए। अब
क्यों कह रहे होते हैं, मतलब पेरेंट्स से पूछते क्यों कहते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में एक पैटर्न है ना, एक नज़्म ज़ब्त है, ठीक है। हमारे रूटीन में वो कुछ होता ही नहीं है। हम अब वो हवा के मतलब क्या कहते हैं, हम घोड़े पे चल रहे हैं, हम घोड़े पे सवार हैं और हमारा जिस तरह चल रही है, जहाँ हवा चल रही है वहीं वहीं हम यही जा रहे हैं, जो हो रहा है कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है टाइम है खाने का, नहीं है खा लिया, दावत कब हो रही है, अब दावत अब रात 11 बजे है, मैं उस टाइम पे कोई तरीका नहीं आपका कि आप उसको दिया। पहली बात दावत अटेंड ना करें, दूसरा ये कि आप कर रहे हैं तो फिर आप कोई तरीके की चीज़ खाएं। अब आपने अगर वो मटन कढ़ाई खा के या बीफ के क्या कहते हैं वो चपली कबाब खा के आप कहें मेरे मैदे में दर्द नहीं हो रही, तो फिर में दर्द तो होगी ना भाई, फिर आपको तो खानी पड़ेगी। टाइम बताइए, टाइम टेबल इज वेरी, टाइम टेबल जब आप कहती हैं, टाइम टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। क्या होना चाहिए? सुबह आप उठे, नाश्ता कितने मैं बजे? एक ऑफिस या यूनिवर्सिटी वाले बच्चे की बात करती हूँ जो सुबह 7 बजे उठता है, नाश्ता करके जाएं, आके बॉडी को चलने फिरने के लिए एनर्जी चाहिए। ऑफिस वाले भी हाँ, ऑफिस या यूनिवर्सिटी ऑफिस और माएँ जिन्होंने उनको तैयार करने के लिए उठना है, सारे 7 बजे उठ रहे हैं आजकल, स्कूल खुल गए हैं, 7 बजे उठे, नाश्ता करें। ख़वातीन से मुझे बड़ा इख्तिलाफ है, पता है करती हैं वो सबको भेज भाज के ना थक जाती हैं, फिर सो जाती हैं। 7 से लेके 8:30 तक की ब्रैकेट रख लें। हाँ यही ब्रैकेट है, क्योंकि उसके बाद आपने वो उठे नाश्ता किया और फिर आप निकल गए अपने बिल्कुल कामों पे निकल गए। 7 से 8 नाश्ता हुआ, अब आपने 7 बजे किया या 8 बजे किया, उसके बाद 4 घंटे बाद टाइम गिन लें। 7 बजे के 8, 9, 10, 11 बजे आपने स्नैक लेना है। अच्छा जी, जो आपके मेजर मील्स होते हैं ना, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, उसमें कार्ब, प्रोटीन, फैट तीनों ना थोड़ी थोड़ी अमाउंट में मौजूद होने चाहिए। मैं अमूमन एक चीज़, एक आप कह लें टेक्निक सी बताती होती हूँ कि आपने अगर कुछ नहीं ना करना तो ऐसे कर लें। मेजर मील्स जो है ना, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, ब्रेकफास्ट में ज़्यादा फोकस हो जाए कार्ब पे, कार्ब 50% कार्ब, उसमें 50% प्रोटीन, थोड़ा सा फैट डाल लें, ठीक है, फैट में नट्स डाल लें, ठीक है, मतलब 40-40 एंड देन 20% फैट हो जाए, 40% कार्ब, 40 प्रोटीन, 20% फैट। लंच में भी तकरीबन सेम पैटर्न फॉलो करना, उसमें रोटी हो जाएगी, मेजर पोर्शन प्रोटीन का, कोशिश करें ज़्यादा सैलड्स वाली साइड पर जाएं ताकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सब पूरे होने शुरू हो जाएं। डिनर में अब ये करें, लेस फोकस ऑन कार्ब्स, मोर फोकस ऑन प्रोटीन, ठीक है। कार्ब हो उसके अंदर भी, जैसे कि आप फ्रूट खा लें पहले, रोटी उसको ना खाएं, और उसके साथ प्रोटीन ले लें, उसके साथ सैलड वगैरह ले लें, तो ये आपका एक अच्छा मेजर मील बन जाएगा। आपने सिर्फ टाइम नाश्ते का बताया, जी 4 घंटे बाद आपने बताया, तो आगे 3 मेजर मील्स में तो आपका ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे हो जाएंगे ना अच्छे। टाइम क्या होगा? मैं वही बता रही हूँ, 7 o'clock आपका पहला मील हो जाएगा, नाश्ता हो जाएगा इस पैटर्न के हिसाब से, 11 बजे आपका स्नैक। अब स्नैक में कार्ब और प्रोटीन निकाल के ना थोड़ा सा इस वक्त जाएँ हेल्दी फैट्स पे। अब बाकी दिन से ना तरियाँ, तरकारियाँ, तो ये चीज़ें निकालें, ये तरी वाले खाने और तड़के और ये चीज़ें निकालें। अब आपने हेल्दी फैट्स नट्स की फॉर्म में और सीड्स की फॉर्म में, हम सीड्स इस्तेमाल नहीं करते। 11 बजे के बाद कितने बजे? 1 बजे? 11 नहीं 11 बजे। अरे 11 बजे नट्स इस्तेमाल करें, ओके ठीक है। 11 बजे आप नट्स इस्तेमाल करें, उसके बाद 1 बजे आपने लंच करना है। अब आगे रोटी, सालन, सलाद। सालन में आपने अगेन प्रोटीन कोशिश करें सब्जी का सालाना लिया करें, उसमें तवानाई कम होती है, प्रोटीन में ज़्यादा होती है। प्रोटीन ले ली, सैलड ले लिया, 1 बजे लंच हो गया, 1 के बाद 2, 3, 4, 5 बजे दोबारा स्नैक का टाइम आ गया है, ठीक है। फिर आपने थोड़े से नट्स ले लिए, ऊपर 11 बजे जो है वो नट्स ले लें, इस वक्त सीड्स ले लिया करें। सीड्स में आपके पास चिया सीड्स आते हैं, फ्लैक्स सीड्स आते हैं, अलसी आते हैं, पम्पकिन आते हैं, पता नहीं क्या क्या सीड्स की बेतहाशा लंबी टाइप है, आप वो इस्तेमाल कर लें, ठीक है। उसके बाद 7 बजे नहीं 8 बजे आपका डिनर आएगा, ठीक है। 5, 6, 7, 8, अब इसको यहाँ 4 घंटे ऐड नहीं करने, 8 बजे जो मर्जी रूटीन बनी, 8 बजे विंडो क्लोज, क्योंकि बाय 11 और 12 तो सोना ही सोना है। जो लोग रात को नहीं सोते ना, उसके बाद मेरे पास पेशेंट जब आता है ना, अब मुझे अगर कहे, मैं पहले सबसे पहले पूछती हूँ रात को सोते कितने बजे हैं, और अगर वो कहे ना 2, 3 या जब नींद आ गई मुझे नींद नहीं आती ये वो, तो उनको पहली बात ये कहती हूँ कि अगर आप फिर मुझसे 15 दिन बाद पूछेंगे ना कि वेट क्यों नहीं कम हुआ, तो मैं आपको ये रीज़न दूंगी कि आप सो नहीं रहे। आप बॉडी को पावर सेविंग बॉडी को आपने चार्ज करना होता है, वैसे जैसे आप फ़ोन को चार्ज करते हैं, फ़ोन में जेब से पैसे लगे होते हैं ना, उसका ध्यान रख रहे होते हैं। बॉडी फ्री की मिली हुई है, उसका हम ख्याल नहीं रख रहे। बॉडी को चार्ज करना और उसकी बॉडी फिर रिपेयर रात को ही करती है। अगर आप ना नहीं सोएंगे तो रात सोने की आदत खत्म हो जाती है। ये जिन लोगों को सोने की आदतें खत्म हुई है ना, सो क्यों हुई है, एकदम बीमारी नहीं आ गई है कि एकदम से आपको सोना भूल, और फिर आप दिन में पूरा करते हैं उसको, ऐसा नहीं है कि आप, हाँ जी, हाँ ये नहीं है कि 2 बजे आप लेजी फिरते रहते हैं, मतलब आप 6 बजे उठ रहे हैं, आप फिर 2 बजे उठते हैं, 12 बजे उठते हैं आप। अच्छा ये बताइएगा मुझे, ये बड़ा अच्छा आपने मुझे बता दिया टाइम टेबल। अब मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ, बड़े शॉर्ट से क्वेश्चंस, सोने से कितनी देर पहले आपका डिनर होना चाहिए? तकरीबन 3 घंटे पहले। 3 घंटे की आपकी ब्रैकेट होनी चाहिए। पानी खाने की कितनी देर बाद पीना चाहिए? पानी आप खाने में ना घूंट घूंट करके पी सकते हैं,
दरमियान में अब खाने से पहले पानी पिए 1 गिलास, उसके बाद खाना शुरू कर दें, और जहाँ गला साफ करने को मिले कि घूंट पी लें, उसके बाद आप खाने पानी पीने की जरूरत पड़ेगी नहीं, तकरीबन अच्छा। घंटे तक आपको फील महसूस ही नहीं 1 घंटे बाद जो है वो ओके है हाँ, वैसे। 1 घंटे बाद। अच्छा, ये जो हम चाय पी लेते हैं फौरन खाना खा के, अरे देखिए, कुछ रिसर्चेस जो है वो कहती हैं कि कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो चाय के साथ इंटरेक्शन करते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स भी चाय के साथ इंटरेक्शन करते हैं कि उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं होती, तो आधे घंटे के वक्त पड़ा के पिया करें, स्पेशली अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो। ठीक है। और ये बताइए कि वॉक कितनी देर बाद करनी चाहिए खाने हाँ, के? हम वो सारे पैटर्न में वॉक रह गई थी, ठीक है। मैं ये कहने के साथ वॉक भी पूछें, वॉक बड़ी जरूरी है, क्योंकि आप जो खा रहे हो उसको यूटिलाइज भी कैसे करना है। बेड पे लेट के यूटिलाइज नहीं होता खाना, क्योंकि हमारा नॉर्मली क्या डेस्क जॉब है, ये इस कुर्सी से उठे उस पे बैठ गए, उस पे उठे उस पे बैठ गए, और खाना हमने पूरा खाना है। इससे उठ के उस पे बैठना भी मुश्किल लगता है। हाँ, यही लगता है, इसी कुर्सी में सब कुछ आ जाए, खाना भी यहीं आ जाए, मेरा ऑफिस भी यही है, मेरा स्कूल का काम भी यहीं पर हो जाए। सो यूटिलाइजेशन इसमें फिर कम होती है, पर खाना हमने पूरा खाना होता है, यूटिलाइजेशन हमारी कोई नहीं है। यूटिलाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप कितना भी कम खा लो, मैं कहती हूँ कितना भी आप कम खा लो, अगर यूटिलाइज ही ना करें तो हो सकता है आपका एक मील भी सरप्लस पड़ा हो और वही चर्बी बनाना शुरू कर दो, जैसे आपने शुरू में बताया। हाँ बिल्कुल। सो आपने फिजिकल एक्टिविटी लाजमी करनी है। 3-4 तरीके बता रही हूँ। बेस्ट है जिम चले जाएं, और मसल बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंसान सिर्फ पतला हो ये नहीं होता कि पतला है तो सेहतमंद रहेगा, मसल हो बॉडी के अंदर। अब ये नहीं पतला है पर बॉडी के अंदर मसल भी कोई नहीं है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर मसल बिल्डिंग के लिए मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं। बेस्ट है जिम चले जाएं। नहीं जा सकते, सेकंड क्या आता है, बाहर जाके वॉक कर लें, और साथ यूट्यूब पे एक्सरसाइज अवेलेबल है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, वेट ट्रेनिंग करें, 2-2 kg के वेट्स आते हैं, वहाँ से शुरू करें और आराम से ऊपर हल्के फुल्के करते जाएं। कुछ तो मसल्स बनेंगे ना होने से कुछ तो बेहतर है, कुछ नहीं तो हाथ के स्ट्रांग हो जाएंगे। लोग आजकल बच्चे मुझे कह रहे होते हैं कि हाथ में कुछ चीज़ ज़्यादा देर पकड़ लें, हाथ ऐसे कर रहे हैं बच्चे, पेपर के बाद हाथ दर्द हो रहा है बच्चों का। मतलब कोई बात है कि OA लेवल्स वाले बच्चे मुझे बता रहे थे, जो पेशेंट्स वगैरह थे ना, जब ब्रेक लेनी है, हमारे पेपर होने वाले हैं, हमने बस पेपर वापस आए हैं, बड़े दर्द होती थी, हाथ हम ऐसे दबा रहे होते थे। मैंने कहा तुम लोग की उम्र है क्या, तुम लोग के मसल इतने मतलब हाथ के बेकार होते गए कि आपको पेंसिल पकड़ के 3 घंटे लिखना मुश्किल हो गया। क्यों? जान ही नहीं है, काम इनसे नहीं हो रहा। कुछ नहीं तो हाथ के मसल्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके स्ट्रांग हो जाएंगे। सेकंड पे घर कर ले वॉक या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये भी नहीं अवेलेबल। लेट से बारिश होगी, आपके पास कोई भी अवेलेबिलिटी का इशू है, बाहर नहीं जा सकते। लेज़ली वॉक है यूट्यूब पे अवेलेबल, ठीक है। वो बंदी है, वो आपको वॉक करना सिखाती है, मतलब इतना सा डब्बे वाले जितनी जगह भी होगी ना उसमें खड़े होके, वो कुछ स्टेप्स हैं वो करते रहें। कुछ नहीं होता तो ये कर लें, वो यहीं पर ही हो जाएगी। कुछ नहीं होता तो ये कर लें। और इवन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी है, वो डंबल्स पकड़ जो करने होते हैं, उसके लिए आपको योगा मैट जितनी जगह चाहिए होती है, ज़्यादा जगह कोई चाहिए। किस एज ग्रुप के लिए बताया आपने? सारा कुछ जो बताया आपने, टीनेज जब आप सब सारे ये होना चाहिए। हाँ। अच्छा, एक बताएं, आजकल एक बड़ी चीज़ चली हुई है कि इससे पहले मना किया कि देसी घी मना कर दिया कि नहीं। मैंने भी वीडियो बनाई थी। आपने बनाई थी? और क्या थी वो, क्या बनाई थी? हक में बनाई थी या अगेंस्ट बनाई थी? हाँ, मैं बताती हूँ। एक ना वीडियो चली थी देसी घी के हक में, बहुत वायरल हुई, ठीक है। उससे मुझे थोड़ा इख्तलाफ हुआ। जैसे कि उन्होंने कहा कि देसी घी बहुत अच्छा, उसमें विटामिन A, D, E के हैं। तो मैंने फिर वीडियो बनाई, मैंने बाकायदा किताब खोली और मैंने कहा मुझे आप किताब से दिखा दें विटामिन A, D, E और के कहाँ पे हैं इसके अंदर, देसी घी में नहीं होते। और जो थोड़े बहुत है ना विटामिन, वो इतनी नेग्लिजिबल अमाउंट में कि उसको काउंट नहीं करते। फिर देसी घी रिकमेंडेड नहीं है, मैं बता रही हूँ, पहुँच रहे ठीक है। तो 0.01 को आपने क्या काउंट करना है। अब आते हैं देसी घी पे। देसी घी सैचुरेटेड फैट है, ठीक है। इसकी इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये हेल्दी है अगर आपकी बाकी रूटीन यूटिलाइजेशन उसकी है तो 1 चम्मच आप खा सकते हो, पर 1 चम्मच से ऊपर नहीं लेना। इसमें खाने ना बनाएं, इसमें तड़के ना लगाएं, इसमें अंडे ना बनाएं। इसको वैसे किसी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लें कि रोटी पे लगाने की हद तक इसको रखें, ठीक है। तो इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं हम कंप्लीट खाने से बनाएंगे, ये नेचुरल है। ये जो हमने वर्ड नेचुरल बनाया है कि हर नेचुरल चीज़ है वो जो बिल्कुल ही ज़मीन से उग जाए और मतलब उसे प्रोसेस, हम प्रोसेस्ड वर्ड यूज़ करते हैं बेसिकली। चले, लोग प्रोसेस्ड वर्ड बहुत यूज़ करते हैं। जो चीज़ प्रोसेस होगी वो ख़राब होगी। हर प्रोसेस्ड चीज़ ख़राब नहीं है। देसी घी अगर आप यूज़ करते हैं, देखें ये अब यही बात है कि आप मेरी बात यकीन करते हैं, सुनने वाला नहीं करता। आप यूज़ करके देख लें, 10 साल बाद अपनी लिपिड प्रोफाइल करवाएगा, तबाही मची होगी उसके अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ से इनकार नहीं हम कर सकते। पहले वाले हमारे वालिदैन यूज़ करते होंगे, उनकी लाइफ स्टाइल मुख्तलिफ थे, हमारे लाइफ स्टाइल पर नहीं सेट, ठीक है, सीधी सी बात। अच्छा ये बताएं कि फिर क्या इस्तेमाल किया जाए? आप नॉर्मल आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल, ऑलिव ऑयल के बारे में भी कहते हैं कि नहीं, ठीक, वो भी देखिए स्मोक पॉइंट की आप बात करने वाले हैं, ठीक है। ये देखें, हर तेल ने हीट पे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे आके, हर तेल ने हीट पे आके जलना ही जलना है, ठीक है। हर तेल जलता है। इसलिए मैंने पहले जो बात की ना कि कोशिश करनी खाने के तेल कम करके ना इनको नेचुरल फॉर्म में इस्तेमाल करें। लेट्स से आप आलमंड ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप ऑयल को इस्तेमाल करें, आप खा लो,
आप अखरोट का तेल इस्तेमाल खाना करें, किसने आप खा लो बनाए? इसको। देखिए सरसों तो हाँ, थोड़ा सा इस्तेमाल करें तो इस्तेमाल कर लें, आप olive oil इस्तेमाल करें, सरसों कौन के इस्तेमाल तेल के कर बारे लें। में भी अब एक लोग एक तरफ कह रहे हैं, थोड़ी सी है एक उसका तरफ भी कह रहे हैं उसमें कि जी ये acid बड़ा का। अच्छा है, ये जरूर इस्तेमाल करें, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं ये तो आपको कैंसर और पता नहीं किस तरफ ले जाएगा अच्छा, और क्या कुछ इसमें कर मेरा देगा। ओपिनियन अभी ये है, एफडीए ने इसको बैन तो किया हुआ है थोड़ा सा, ठीक है, पर मेरा ओपिनियन ये है चूंकि ये अपने मतलब बेचारा बीच का हुआ है ना, इसको छोड़ दें। आप इतने और तेल हैं वो इस्तेमाल कर लें, इसके बारे में है रिसर्च। एफडीए अगर आप गूगल करें ना, सर्च करें कि वाई एफडीए बैंड मस्टर्ड ऑयल, तो एफडीए ने यूएस या उन कंट्रीज में जहाँ पे एफडीए का ज़्यादा ज़रा जोर है, वहाँ पर उन्होंने कहा है मस्टर्ड ऑयल को आप डब्बी के ऊपर, जब तक आप ये नहीं लिखेंगे ना फॉर टॉपिकल यूज़ ओनली, कि सिर्फ ऊपर लगा के खाएं, सॉरी ऊपर लगा के यूज़ करें, बॉडी पे ऊपर लगाएं, लाइक मालिश करें, सर पे लगाएं, खाना नहीं है, मुंह के अंदर ना जाइए। ये भी लिखना शुरू डब्बे किया का हुआ है। दूध या खुला दूध? डब्बे का दूध, टेट्रा पैक, नॉट डब्बे का दूध, ये जरा और चीज़ होती है। टेट्रा पैक, टेट्रा पैक की पैकेजिंग में सेफ महफूज दूध, ठीक है, ब्रांड कोई भी हो, ब्रांड कोई भी दूध होना चाहिए, टी वाइटनर नहीं होना चाहिए। ये ऐसे पता है क्या होता है, लोग कंफ्यूज यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वो डब्बे के दूध जो होते हैं ना, वो अक्सर टी वाइटनर भी उसी शेप में आता है और वो दूसरा दूध भी उसी शेप में आता है। जो यूएसटी ट्रीटेड होता है ना, वो भी उसी शेप उसी डब्बे में आता है। सो आपने वो वाला लेना है, यूएसटी ट्रीटेड खालिस दूध जिसमें यूएसटी ट्रीटमेंट हुई और टेट्रा पैक के अंदर वो सेफ हुआ हो, वो और टी वाइटनर से इस्तेमाल करने, ना पाउडर वाला दूध इस्तेमाल करने। बिल्कुल ठीक है। शुगर की तरफ बढ़ते हैं। शुगर क्यों होती है? मोटापे से होती है, जेनेटिक्स और में होती है, उन तो लोगों को फिर यही इस पे आने लगी थी, जेनेटिक्स से भी होती है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, और अगर आपका थोड़ा सा भी आपका लाइफस्टाइल ख़राब है ना, आपको शुगर ऐसे होगी। 11-11 साल के 12-12 साल के बच्चों को भी शुगर होना शुरू हो गई है। पेशेंट्स में देखती हूँ डेली बेसिस पे ऐसे, और कुछ नहीं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाती है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप घर में आराम से चेक कर सकते हैं। 4-5 ना इसके अलामात बताने वाली हूँ। गर्दन के पीछे अंडर आर्म्स या अंडर लेग्स काली धारियाँ फील होना शुरू हो जाएंगी। काली आपको धारियाँ क्या? धारियाँ बन जाती अच्छा, हैं, ठीक है, लाइनें ओके, लाइनें बन जाती ओके। हैं, ठीक है, यहाँ पीछे करके होती है। उनको बाल उठा के ना किसी से कहें आपकी देखे, मोके से बनने शुरू हो जाते हैं गर्दन पे या बॉडी पे मोके बनते हैं, उसको हम नॉर्मल लेते हैं, पता नहीं ऐसे बनने शुरू हो गए, हाँ उतर जाएंगे, झड़ जाएंगे, कभी झड़ भी जाता है, वो गर्दन के पास बन रहे होते हैं। उसके अलावा ऐसे लोगों को जो है वेट बढ़ने का मसला भी होना शुरू हो जाता है। फास्ट अक्सर लोग भी चेक करते हैं, रैंडम शुगर चेक करते हैं खाने के 2 घंटे बाद वाले, वो आपकी ख़राब नहीं आएगी, आपकी पहले ख़राब आनी फास्टिंग। तो फास्टिंग शुगर लोग अक्सर चेक ही नहीं कर रहे होते। रात का खाने के बाद ना सुबह फिर कुछ भी नहीं खाना, उठते साथ पहला काम वो शुगर चेक करना है। तो HbA1c जो उसका प्रॉपर टेस्ट है वो करवाने से पहले कोशिश करें आप फास्टिंग के दफ़ा घर शुगर चेक कर लें। और नसीहत स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी फैमिली से डायबिटीज़ की है, जिन्हें मैं भी शामिल हूँ। तो इन चीज़ों का ख्याल फिर आप में रखना है। वॉक आप कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि देखिए एक एज के बाद बॉडी की हर चीज़ की को परफॉर्म करने की कैपेसिटी कम होती रहती है ना, तो इवेंचुअली अगर लाइफस्टाइल ठीक नहीं होगा शुगर तो हो जानी है लाजमी। जिनकी फैमिली हिस्ट्री उनको तो बहुत होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोगों ने मोटा नहीं होना, ऐसे लोगों ने स्पेशली पेट का मोटापा नहीं होना चाहिए। पेट के मोटापे से शुगर बहुत जल्दी आती है। और फिजिकल एक्टिविटी अच्छी हो, है तो है, ड्राई जा रही है चीजें चेंज नहीं हो सकती। ये मेरी ये यमुना नहीं कह रही है, किताबें कह रही है, इतनी मोटी किताबें जो बेचारी कह रही है। वॉक क्लास भी करनी है, छोड़नी नहीं है, क्योंकि देखिए अगर फैमिली हिस्ट्री है तो आप भी उन्हीं माँ बाप के औलाद हो जिनकी दोनों की बॉडीज में शुगर का मसला है, डायबिटीज का मसला। और अगर हो जाती है तो फिर वो सारी उम्र आपकी रहती है। डिपेंड करता है आपने किस पॉइंट पे पकड़ी है। अगर तो आपने पकड़ी है ना कि बिल्कुल सड़ मर गई है बॉडी के अंदर से, बॉडी निकाल ली, इंसुलिन बंद कर दी, बनानी बंद कर दी, तब तो इंसुलिन पे आना पड़ेगा और काम खराब हो जाएगा। पर अगर आपको अर्ली ऑनसेटर पता चल गया है, तो बहुत सारे पेशेंट्स की मैंने 8 HbA1c थी तो पीछे 6 भी कराई है, 5 भी कराई है, बिल्कुल खत्म भी कराई है। अच्छा, बात लाइफस्टाइल की, लाइफस्टाइल हाँ की, जी, सही है। मतलब आप मेरे पास उससे ऐसी निकल रिपोर्टें जाते हैं। पड़ी, मैंने इंस्टा पे बड़ी दफ़ा अपलोड करती हूँ तो लोगों को दिखाते थे स्टोरी में कि देखो लो क्यों होती है? बिफोर आफ्टर की है तो ठीक लो हो हो गई शुगर। जब नहीं खा रहे थे ठीक से खाना, पूरा दिन कोई खा नहीं, जैसे आपने प्रोटीन का जिक्र किया था, ऐसा बंदा जो 2 अंडे खाकर बाद में लंच में प्रोटीन हल्की सी खा के जिम जाएगा, प्रोटीन काउंट पर करेगा नहीं कि मुझे प्रोटीन रिक्वायरमेंट एक्चुअली है कितनी, मैं जिम जा रहा हूँ, जिम में जाकर टांगे नहीं कांपेंगी, ठंडे पसीने नहीं आएंगे तो और क्या होगा। अरे ये बताएं कि कैसे आप शुगर का खात्मा कैसे कर सकते हैं, क्या तरीक़ाकार है?